कान क्यों काटे मैया? सूर्पनखा के कान क्यों काटे लक्ष्मण जी ने? जो राम की बात ना सुने, जो लक्ष्मण जी की बात ना सुने, जो धर्म की बात ना सुने, उनके कान तो काट ही देने चाहिए, क्योंकि फिर कान बचे किस लिए? धर्म की बातें तुम सुनती नहीं हो तो तुम्हारे कानों के होने का अर्थ क्या है? इसलिए कान और नाक दोनों लक्ष्मण जी ने उड़ा दी। रावण को चुनौती दे दी, चुनौती कि देख लो तुम्हारी बहन को मैंने नाक कान काट दिया। खरदूषण के पास दौड़ी दौड़ी गई और खरदूषण जब युद्ध करने आए तो खरदूषण ने कहा वाह, राम को देख कर ना खरदूषण भी मोहित हो गए। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। राम लक्ष्मण इतने सुंदर थे मेरी माँ कि खरदूषण जब उन्हें देखे ना तो बोले आप कितने सुंदर हैं, वैसे भले तुमने मेरी बहन की नाक कान काटी फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारता, चलो छोड़ देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं आए हो तो कर लो युद्ध। तो खरदूषण ने जब बाण चलाया तो राम जी ने, जितने राम थे अर्थात जितने वहां लोग थे, खरदूषण की सेना को आपस में ही राम का दर्शन होने लगा। वो उसे राम समझकर मारे, वो उसे राम समझकर, तो आपस में ही लड़ करके मर गए और सबको राम का दर्शन हुआ। सब भगवत धाम चले गए। खरदूषण को राम जी ने मार दिया, सेना मारी गई, अकेले राम जी ने काम तमाम कर दिया, किसी की जरूरत नहीं। ये खरदूषण जानते हो कितने बलवान थे। अब रावण जब खरदूषण मारे गए तो सूर्पनखा अब रावण के पास गई, महाराज तुम खूब नाच गाना देखो, यहाँ पर हमारी नाक कट गई, खरदूषण मारे गए और तुम्हें यहाँ आराम सूझ रहा है। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, ले आकर अपनी महारानी क्यों नहीं बना लेते? सूर्पनखा ने बड़ी आग लगाई है ना। अब रावण ने विचार किया कि खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, इन्हें भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। अच्छा, रावण को संदेह हो गया कि राम भगवान। सूर्पनखा ने बहुत भड़काया रावण को और रावण भड़कावे में आ गया। ये कथाएं हमें मैसेज देती हैं कि भड़को मत, लोगों के कहने से ना चलो, अपने विवेक से चलो। रावण ने सोचा कि मैं राम की परीक्षा लेकर देखूं कि राम भगवान है कि नहीं। अच्छा, रावण को डाउट हो गया कि राम भगवान है, क्योंकि खरदूषण को भगवान ही मार सकते हैं। तो रावण ने सोचा कि मैं जाकर पहले राम की परीक्षा लेकर देखूं कि वो सच्ची भगवान है कि नहीं। तो रावण ने परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? कि मारीच को उन्होंने सोने का मृग बना करके भेजा कि यदि ये भगवान होंगे तो समझ लेंगे कि सोने का मृग होता नहीं है, और भगवान नहीं होंगे तो सोने के मृग के पीछे भाग जाएंगे। तो राम जी भी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, आगे की लीला करनी है, इसलिए राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? पास हो जाते तो आगे की लीला ना हो पाती। तो राम जी को लगा चलो फेल हो जाते हैं। रावण आया परीक्षा लेने, रावण को संदेह हो रहा कि ये भगवान है। तो राम जी को लगा कि कहीं इसका संदेह सत्य पर ना बदल जाए, इसलिए राम जी फेल हो गए। राम जी के पास सोने का मृग। तब मारीच हृदय अनुमाना। मारीच रहने वाला कहाँ का था? भारत का था। बिनफण का बाण मारा तो मॉरिशस में जाके गिरा, तो मॉरिशस में रहता था। तो रावण मॉरिशस गया। मॉरिशस एक देश है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। रावण की बात नहीं मानता तो रावण मार देगा, और मानता हूं तो राम मार देंगे। मारीच को लगा राम के हाथों मरना कल्याणकारी है, रावण के हाथों से नहीं। अब रावण सीता वहां पर जहां राम जी रहते थे वहां की घास मारीच सोने का मृग बनकर चरने लगा। सीता माँ ने देखा, वाह, पूरे जंगल में इतना सुंदर मृग मैंने नहीं देखा, वाह कितना सुंदर मृग है। अच्छा ही भिक्षा दो। सीता मैया निकल कर आई। अरे ब्राह्मण देवता संत जी आप बैठिए।
मैं भिक्षा लाती हूँ। अंदर से कंदमूल फल लेकर आई। लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही माता सीता ने कहा कि ये आप ले लो। रावण जैसे ही अंदर आने चाहा तो लक्ष्मण रेखा ने रावण को जलाया। रावण भागा, बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, आप बाहर आओ। सीता मैया बोली मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकती, ये मेरे लक्ष्मण ने रेखा खींची। कहा है कि जंगल में बड़े बड़े उत्पात हो सकते हैं। रावण ने कहा मैं संत हूं, तुम मेरे को भिक्षा नहीं दोगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। सीता मैया बोली ना साधु जी मत जाओ, गृहस्थ का धर्म है। मैया बताओ गृहस्थ का धर्म क्या है कि द्वार पर आए अतिथि को आप भोजन कराएं। और रावण साधु बनकर आया और सीता मैया गृहस्थी हैं। आज यदि साधु को भोजन नहीं कराती माता सीता और वो खाली पेट चला जाएगा, आपके घर से साधु ब्राह्मण यदि खाली हाथ चला गया तो वो आपके सारे पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए द्वार पे आए व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। माता सीता समझ गई कि ये रावण है, तो फिर राम सीता मां गई क्यों लक्ष्मण रेखा पार करके? सीता मैया बोली कि यदि मैं नहीं जाती तो द्वार से साधु चला जाएगा और जाती हूं तो मेरा हरण कर लेगा ये। तो सीता मैया ने कहा कि मेरा हरण हो जाए ये चलेगा, पर राम के द्वार से कोई साधु भूखा लौट जाएगा तो फिर राम के द्वार पर विश्वास किसे रहेगा? इसलिए राम के द्वार पर आए हुए व्यक्ति का विश्वास न टूटे, इसलिए माता सीता चली गई। पता था कि ये रावण है, सामान्य स्त्री नहीं है वो। सीता मां फल देने के लिए बाहर गई तो क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके न जाई। पुष्पक विमान बुलाया उसने, सीता मां का हाथ पकड़ा और सीता मां को रावण ने उस रथ पर बिठाया। रथ पर बिठा करके और आकाश मार्ग से लेकर चला। सीता मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी, हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे उदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, हा लक्ष्मण कहाँ हो, हा राम हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। रावण सीता माँ को लेकर चला गया, चीखती रही, चिल्लाती रही, हा लक्ष्मण तुम्हार कोई दोष नहीं है। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। राम जी बहुत दूर रह गए। सीता माँ विलाप करने लगी, हा लक्ष्मण हा राम तुम्हारा दोष नहीं था। अच्छा माता सीता को इतना कष्ट क्यों मिला जानते हो? अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि सीता माँ ने लक्ष्मण जी को बहुत डांटा, बहुत कठोर शब्द कहे। और लक्ष्मण जी हैं आचार्य और सीता मैया ने लक्ष्मण जी को डांटा। लक्ष्मण जी हैं भगवान के भक्त और सीता मैया ने लक्ष्मण जी को डांटा। याद रखना, भगवान का अपराध होगा तो भगवान अपने अपराध को भूल जाएंगे, पर भक्त का अपराध होगा तो भक्त का अपराध ना भूलेंगे। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को डांटा, जो कि गलती नहीं थी उनकी। गलत शब्द कहे, लक्ष्मण जी पर आरोप लगाया। राम जी को सहन नहीं हुआ कि सीता तुमने लक्ष्मण पर आरोप लगाए, तो शब्दों का दंड तो मिलना था। तो माता सीता को जो तुरंत दुख मिला वो तुरंत कहे शब्दों का प्रतिफल है। इसलिए अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र वध्वजा, भगवान कहते हैं मुझे गाली दो मैं सह लूंगा, मुझे लात मारो मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को गाली दोगे और मेरे भक्त को लात मारोगे मैं नहीं सहूंगा, चाहे वो माता सीता ही क्यों ना हो। माता सीता ने लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कहे, उसका अपराध बन गया और माता सीता को दुख उठाना पड़ा। भृगु जी ने भगवान को लात मारी, भगवान ने कुछ ना किया, पर रावण ने राम के भक्त को विभीषण को लात मारी तो सर्वनाश कर दिया रावण का। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे अपमानित करोगे मैं सहूंगा नहीं। लक्ष्मण जी के अपमान को राम ना सहन कर पाए और ये उसी का प्रतिफल है। गिधराज सुनी
आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु जी ने सुना जब आर्त विलाप सीता माँ रो रही हैं, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम। जटायु ने सुना कि कोई पुकार रहा है मदद के लिए, हमें जाना चाहिए। जटायु एक पक्षी थे और पक्षी होकर भी उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने पंख फैलाए। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे मलेच्छ कपिला गाय का हरण कर ले, उसी तरह आज रावण ने माता सीता का हरण किया। गुस्सा आया जटायु को, रे रे दुष्ट, ए दुष्ट, ठाण किन होई, निर्भय चलसी न जानहि मोहि। तू मुझे नहीं जानता रावण, मैं जटायु क्रोध करके सीते पुत्री करसी जनित्राता, करी हूं जातु धान करनासा। हे पुत्री सीता, जटायु जी ने कहा, हे बेटी सीता शांत हो जाओ, तुम्हारा बूढ़ा बाप अभी जिंदा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धावा क्रोधवंत, जटायु जी ने क्रोध करके रावण की ओर दौड़कर और रावण को जो प्रहार किया पंखों का, रावण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा जटायु के प्रहार से। अच्छा एक बात बताओ, क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से, पीछे वाली मैया, क्रोध करना सही है कि गलत? मैया, पीछे वाले भैया बताओ, क्रोध करना सही है कि गलत? क्या गलत या सही? मैया बताओ, गलत? आप बताओ गलत है? पीछे वाली मैया गलत है क्रोध करना? ये भैया बताओ गलत है? मैया, क्रोध करना सही है कि गलत? गलत। क्रोध करना गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए। पर यह बताओ कि जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय पितामह भीष्म बैठे थे, उस समय पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था या नहीं दुशासन पर? बोलो, क्रोध करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? भाई जब क्रोध है तो करो, क्रोध है तो करो। पितामह भीष्म को क्रोध करना चाहिए था द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, पर नहीं किया। और जटायु ने क्रोध किया, हाँ जटायु जी ने क्रोध किया, माता सीता की रक्षा करने के लिए रावण पर क्रोध किया। तो जटायु ने क्रोध किया तो उन्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर जटायु के पास आए। और पितामह ने क्रोध नहीं किया तो उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। इसलिए क्रोध करना सही है, पर सही जगह पर किया जाए तो, सही समय पर किया जाए तो। क्रोध है तो करो। तुम्हारे सामने किसी बहन बेटी की लाज लुट रही हो, तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो क्रोध करके रोको उस गलत को। वहां क्रोध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। वहां क्रोध, जहां जरूरत है वहां क्रोध करो, और जहां जरूरत नहीं है वहां क्रोध बिल्कुल मत करो। सही वक्त पर क्रोध, सही समय पर क्रोध करना चाहिए, सही की रक्षा के लिए क्रोध करना चाहिए। आप लोग गुस्सा, क्रोध आपको कर आता है, पर आप अपने पति पर गुस्सा होती हो, पत्नी पर गुस्सा होती हो, सास पर, ससुर पर, ये क्रोध के भागीदार नहीं है। क्रोध बेटे पर नहीं, हाँ बेटा ना पढ़े तो गुस्सा करके 2-4 थप्पड़ आप जमा देती हो, वो क्रोध सही है। जहां सुधारने के लिए क्रोध हो, समाज को सही शिक्षा के लिए क्रोध हो, वो क्रोध उचित है। पर व्यर्थ में क्रोध, दिन भर क्रोध, दिन भर बात बात में गुस्सा, वो क्रोध गलत। क्रोध जटायु ने किया, क्रोधवंत धावा क्रोधवंत खग कैसे, दौड़ पड़े श्री जटायु जी। गिर गया रावण, होश आया रावण को,
जटायु जी के लिए कृपाण निकाली और पंख काट दिया। पंख काटा, श्री जटायु जी जमीन पर गिर पड़े। राम राम कह करके जटायु जी जमीन पर गिर पड़े। राम राम कहते हुए जटायु गिर पड़े। रावण सीता मां को लेकर चला गया। लक्ष्मण जी जब राम जी के पास पहुंचे तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले, तुम यहां? मैंने तो मृग को मार दिया। इसने चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, चलो जल्दी से, सीता पर कोई संकट, मुझे लगता निशाचरों की माया है। राम जी ने जाकर देखा, कुटिया खाली थी। हे सीते, कहाँ हो, कहाँ हो, सीते कहाँ हो? चारों तरफ राम जी ने खोज कर देखा, माता सीता का कोई पता नहीं। सीते सीते, लक्ष्मण जी ने, भाभी कहाँ हैं आप, भाभी कहाँ हैं? कोई उत्तर नहीं। अब राम जी विलाप करने लगे, सीते कहाँ हो? राम जी पूछने लगे पागलों की तरह, हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकार कोकिला प्रवीणा। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग, क्या तुमने मेरी सीता को, हे पक्षियों, पशुओं, भौरों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पेड़ पौधों से, लता पता से राम जी पूछने लगे। कोई सूचना नहीं, कोई कुछ कहता नहीं है। राम जी रोते बिलखते आगे बढ़े कि आगे चले तो आवाज सुनाई पड़ी कानों पर, राम राम। राम जी ने ध्यान से सुना, क्या ये आवाज सीता की है? नहीं, ये आवाज सीता की तो नहीं है। आगे चलकर देखे तो जटायु जी पड़े। अरे आपकी ये गति किसने की? जटायु जी आगे पर आगीधपति देखा, सुमिरत राम चरण निज रेखा। राम जी के चरणों को, राम जी जटायु जी के पास पहुंचे। कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुवीर, निरखे राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। राम जी ने जटायु के सिर पर हाथ फेरा, अपनी गोद पर जटायु को लिटाया। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवभीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। हे प्रभु, मेरी गति रावण ने ऐसी की और उसने माता सीता का हरण कर लिया। दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे प्रभु, अब दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। आप सीता मां की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप जाइए। राम जी ने कहा, मैं आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? रामचंद्र जी ने कहा कि जटायु जी आप कहें तो मैं आपके पंख आपको लौटा दूं और आपको स्वस्थ कर दूं, बिल्कुल निरोगी कर दूं। जटायु जी ने कहा, प्रभु सारा संसार आपका राम नाम लेकर के मरना चाहता है और आज आप मेरे सामने हैं, मैं आपकी गोद में लेटा हूँ। आपकी गोद में प्राण त्यागने का ये जो अवसर मुझे मिलने जा रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य से जटायु का क्या हो सकता है। इसलिए प्रभु, मुझे अब अमर ना होना, मुझे तो बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। जटायु जी से किसी ने कहा कि जटायु जी, तुम्हारे रावण ने पंख काट दिए, अब तुम राम के पास कैसे जाओगे? जटायु ने कहा कि जो राम जी की सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें राम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राम स्वयं उनके पास चल करके आते हैं, जो राम जी की सेवा करता है।
अच्छा, जटायु जी ने सेवा किसकी की? माता सीता की। माता सीता कौन है? माता सीता एक दुखी स्त्री है जिन्हें रावण हर कर ले जा रहा है। एक दुखी स्त्री का दुख दूर करने की कोशिश जटायु जी ने की। नहीं कर पाए अलग विषय है, पर करने की कोशिश तो की, दुख दूर करने की कोशिश तो की। इसलिए आप कहता हूं, जो व्यक्ति दूसरों का दुख दूर करना चाहता है उसके जीवन में कभी दुख आने ही नहीं देते भगवान। हमने जटायु से एक बात सीखी है, जटायु से एक बात हमने सीखी, और वो बात क्या है? जटायु से हमने सीखा कि जिसके हृदय में परहित बसा हुआ है, जिसके हृदय में परोपकार की भावना बसी हुई है, परहित बस जिनके मन माही, जिनके जीवन में परहित की भावना है, परोपकार की भावना है, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं हो सकता। परहित बस जिनके मन माही, तिन्हें कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जटायु को आज तक लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए कोशिश की। कर पाए नहीं कर पाए अलग है, कोशिश तो की। मैया जटायु जी ने माता सीता का दुख दूर करने की क्या की? जोर से, जोर से। उसी तरह जटायु के इस प्रसंग की एक चौपाई, परहित बस जिनके मन माही, इस चौपाई को जब मैंने पहली बार सुना और मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में भी भाव आया कि जटायु जी के अंदर पक्षी होकर, कांटों से भी प्यार तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी, चाहे भगवान जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिया हरस न दीना। नववी भक्ति है समर्पण। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए मेरी माँ? समर्पण। भगवान को आप लोगों ने पुष्प चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, पैसा चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाया। भगवान ने कभी कहा ही नहीं था कि तुम हमें नारियल चढ़ाओ, तुम हमें वस्त्र चढ़ाओ। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम हमें सोना चांदी हीरे मोती चढ़ाओ। भगवान ने कहा था कि यदि चढ़ाना है तो अपने अभिमान को मेरे चरणों में चढ़ा दो, अपने आप को मेरे चरणों में चढ़ाओ। आपने अपने आप को नहीं चढ़ाया, नारियल लिए घूमते रहे। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए मेरी माँ? अब कल अपने मंदिर जाना तो भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करना और भगवान से कहना, प्रभु आज हम कुछ नहीं लाए आपको चढ़ाने के लिए। आज ना सोना, ना चांदी, ना नारियल, ना मिठाई, ना धूप, ना दीप, कुछ नहीं। आज क्या लाए हैं? आज प्रभु अपने आप को चढ़ाने आए हैं आपके श्री चरणों में। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। क्या चढ़ाएंगे भगवान को? जोर से अपने आप को समर्पित कर दो। आज से हम भगवान के हो गए। अभी तक आप भगवान, अभी आप फलाने की माँ हो, फलाने के बाप हो। भगवान कहते हैं कि तुमने नारियल हमारी तरफ फेंक दिया और अपने आप को दे दिया संसार को। हम नारियल क्या क्या करेंगे? भगवान कितने नारियल खाएंगे ये तो बताओ। तुम कितने नारियल खाओगी? ऐसे नारियल चढ़ाते हैं जैसे तुम्हारे घर पे ही नारियल बनता हो।
अरे भगवान को ये सब फॉर्मेलिटी ना चाहिए। क्या चढ़ाएंगे? नवम सरल सब सन छनहीना, मम भरोसा ही हरस नदी। मुझ पर भरोसा करो और आत्मसमर्पण, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। इसमें क्या है? तन मन धन, तन भी आ गया, मैं भी आ गया, सब कुछ चढ़ाओ। तुम क्या चढ़ाते हो? केवल धन। हे भगवान 100 रुपए ले लो, हे भगवान 1 किलो लड्डू ले लो, बेटे को पास कर देना। भगवान यदि मिलते होते ना ऐसे बातचीत करने के लिए, तो आप लोग भगवान को खरीद करके अपने घर में झाड़ू लगवाते तुम भगवान से। यदि भगवान तुम्हें मिल जाते ना, तो तुम काम वाली बाई ना रखती, तुम भगवान से कहते चलो भगवान 1 किलो लड्डू देंगे, झाड़ू लगाओ हमारे घर में। ऐसे हो। भगवान को तुम नौकर बनाए। अभी कौन सा तुमने मान लिया? अभी भी तो नौकर बनाए हो भगवान को। हे भगवान, एक हमारी बहू बेटा की नौकरी लग जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये क्या है? हमारा काम करो तो लड्डू। 1 किलो लड्डू की कीमत क्या है? मतलब तुम्हारे भगवान तुम्हें मिलते ना, तो तुम झाड़ू लगवाते भगवान से। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है साहब। भगवान बिकते हैं। कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले। प्रेम का मूल्य लगेगा, भक्ति का मूल्य लगेगा। चुका सको तो बनकर मीरा चुका देना, बनकर प्रहलाद चुका देना, बनकर ध्रुव चुका दो, चुका सको। बिकते हैं भगवान। है तुम्हारी ताकत खरीदने की? भगवान पैसे से नहीं बिकते, प्रेम में बिक जाते। और ऐसे बिकते हैं कि जगत को नचाने वाला गोपियों की छाछ के कारण नाच रहा है। ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। बिक गए भगवान गोपियों के हाथों। प्रेम भगवान को खरीद लेता। अहम भक्त पराधीन। हनुमान जी के प्रेम ने भगवान को खरीद लिया, और ऐसे खरीदा कि राम जी कहते हैं मेरी पूजा साल में 1 बार होगी, मेरी पूजा साल में 1 बार रामनवमी के दिन होगी, पर मेरे भक्त हनुमान जी की पूजा हफ्ते में 2 बार होगी, शनिवार और मंगलवार। जितने मेरे मंदिर होंगे उससे कहीं ज्यादा मंदिर मेरे हनुमान के होंगे। जहां मेरा मंदिर होगा वहां हनुमान जरूर होंगे, पर हनुमान जी के मंदिर में जरूरी नहीं है कि प्रभु राम भी हों, क्योंकि राम जी तो हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। राम जी की ज्यादा पूजा होती है कि हनुमान जी की? बताओ क्यों? क्योंकि राम जी को खरीद लिया हनुमान जी ने। कैसे खरीदा? प्रेम के बल पर। इतना प्रेम हनुमान जी करते हैं कि भगवान को छोड़कर एक पल के लिए वो रहते नहीं हैं। भरत जी के प्रेम ने राम को खरीद लिया, गोपियों के प्रेम ने खरीद लिया। अरे नरसिंह जी का मायरा भरने आए थे कि नहीं भगवान? खरीद लिया भगवान को नरसिंह जी ने। आप भी खरीद लो, बिक रहे हैं भगवान। कौन कौन खरीदेगा? कैसे खरीदोगे? प्रेम का धन चुका करो। प्रेम का, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम का मूल्य हो तो देकर खरीद लो। और जो प्रेमी होता है वो भगवान से कुछ चाहता नहीं, और जो चाहता हो वो प्रेमी हो नहीं सकता। अपोजिट हैं दोनों। हाँ, तो भगवान शबरी पर कृपा किए। शबरी ने भगवान से भक्ति मांगी, शबरी का शरीर पूरा हुआ, शबरी का अंतिम संस्कार इत्यादि करके प्रभु आगे बढ़े, और पंपा सरोवर को प्रभु ने पवित्र किया। इसके बाद राम जी आगे बढ़े और नारद जी भगवान का दर्शन करने आए। और नारद जी ने कहा कि राम सकल नामन ते अधिका। भगवान के नाम अनंत हैं। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पर भगवान के अनंत नाम में राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो, ऐसा नारद जी ने राम जी से कहा। इसी के साथ मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खाने अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन कसन। इस प्रकार आगे चले बहुरे रघुराया ऋष्य। बताओ चश्मा वाले भैया, ब्लैक चश्मा, बताओ आप किसके बेटे हो? किसके बेटे हो आप किसके बेटे हो?
अपने माता पिता का नाम बताओ। किसके बेटे हो आप? शिव प्रसाद के बेटे हो। आप समाज में किसी से पूछिए कि तुम किसके बेटे हो, तो आदमी अपने बाप का नाम बताता है, मैं फलाने का बेटा हूं। ये जो बाप का नाम बताने की परंपरा है ना, ये गलत है। बाप का नाम बताने की परंपरा गलत है। ये तब से शुरू हुई जब देश गुलाम हुआ, मुगलों और अंग्रेजों का शासन हुआ। उसके पहले जब कोई पूछा करता था कि तुम किसके बेटे हो, राम से, चलो किसी से ना पूछो, राम से पूछो आप किसके बेटे हैं, तो राम ने उत्तर दिया कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। राम जी ने कहा हम कौशल्या नंदन, पहले कौशल्या माँ का नाम लिया, फिर दशरथ जी का नाम लिया। और आज के युग में पहले बाप का नाम लिया जाता है और माँ का नाम तो लिया ही नहीं जाता, जबकि बाप का अधिकार कम होता है तुम पर, माँ का अधिकार ज्यादा होता है। इसलिए पहले माँ का नाम लेना चाहिए, फिर पिता का नाम लेना चाहिए। मैं कौशलेश दशरथ के जाए, मैं कौशल्या नंदन, फिर दशरथ जी का पुत्र। मेरी माँ श्रीमती छाया तिवारी, पिता श्री राम नरेश तिवारी। पहले माँ फिर पिता। त्वमेव माता, पिता सेकंड नंबर, त्वमेव माता। आप लोग परिचय में अपने माँ का नाम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि माँ की जरूरत नहीं है, बाप के नाम से जाना जाएगा ना। नारी सदा पुरुष से श्रेष्ठ रही है, इसलिए जब भी अपने बाप का नाम बताओ, कोई पूछे तुम किसके बेटे हो, तो पहले अपनी माँ का आदर से नाम लेते हुए फिर पिता का नाम बोलना चाहिए। ये सही है। और केवल बाप का नाम, तो ये माँ पर आप लोग माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप अपने बाप का नाम तो बता दिए, माँ का नाम क्या तुम्हारी माँ का कोई योगदान नहीं है तुम पर? तो क्यों नहीं बताते माँ का नाम? इसलिए हमारे देश में लोग कहते हैं कि हिंदुओं में स्त्री का स्थान नहीं है। अरे पगले, सनातन धर्म और हिंदू एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा नारी का सम्मान करता है। किसी अन्य मजहब धर्म में भगवान का दर्जा स्त्री को नहीं दिया। हमारे यहाँ दुर्गा का दर्जा, राधा रानी का दर्जा, स्त्रियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। किसी धर्म मजहब पंथ में भगवान की जगह स्त्रियों को रखा गया हो तो जरा नाम बताओ मुझे। अन्य मजहब पंथ में पुरुष ही पूजता है, अन्य मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है, पुरुष को भगवान मानते हैं। और हमारे यहाँ पुरुष भी, राम भी भगवान है, पर सीता मैया भी कम नहीं है। सीता राम कहोगे तब पूरा होगा। राधे कृष्ण कहोगे, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले गौरी फिर शंकर, गौरी शंकर। नारी पहले, पुरुष बाद में। इसलिए कौशलेश, कोई आपसे पूछे कि आप किसके बेटे हो, आपके माता पिता का। अच्छा, कोई ऐसा भी पूछता है ना आपके माता पिता का नाम क्या, तो लोग अपने पिता का ही बस बता देते हैं। तो आज से कितने लोग पहले अपनी माँ का नाम बोलेंगे, पहले अपने परिचय में अपनी माँ का नाम आगे, फिर पिता का नाम पीछे रखेंगे। क्योंकि माँ का योगदान ज्यादा है, माँ का त्याग ज्यादा है। हाँ या ना? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम जी ने कौशल्या जी का नाम लिया। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हमारी नारी का हरण लक्ष्मण जी, सीता जी का हरण कर लिया रावण ने, और हम लक्ष्मण सहित उन्हें खोज रहे हैं। हनुमान जी प्रभु पहचान परयों गई चरना, चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया, क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए हैं। हनुमान जी हैं बंदर और बने हैं ब्राह्मण। तो भगवान कहते हैं कि आप यदि अंदर से कुछ हो, बाहर से कुछ बनोगे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जब हनुमान जी अपने यथा रूप में आए तो हनुमान जी को उठाकर गले से लगा लिया श्री राम ने। भगवान कहते हैं कि कपटी रूप ना चाहिए मेरे को, जैसे अंदर हो वैसी बाहर। एक मैं मंद मोह बस
कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहूं, दीन बंधु भगवान। ये हनुमान जी की पहली भेंट है। श्री राम जी से एक बार अयोध्या में हुई थी और अब आज हो रही है। वनवास के दौरान पहली। हनुमान जी चरणों में गिरे। हनुमान जी राम को नहीं पहचान पाए पहली मुलाकात में, तो सोचो हम और आप क्या पहचान पाएंगे। इसलिए सोई जानहूं जेहि देहु जनाई, वही जानेगा भगवान को जैसे राम जी जनाना चाहते हैं। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। नाथ शैल पर कपिपति राही, सो ग्रीव दास तब वाही। तेहि सन नाच मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोट पठाई। चलो प्रभु आप सुग्रीव से देखो, राम जी सुग्रीव को नहीं जानते, लेकिन हनुमान जी जना रहे हैं तो जान रहे हैं। सुग्रीव का कल्याण केवल हनुमान जी के कारण हुआ। आपका भी कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक आपके जीवन में कोई हनुमान जैसा संत और गुरु का प्रवेश नहीं होगा। बिन गुरु के कल्याण नहीं है। कृपा करहूं गुरुदेव की, जय 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 हनुमान गोसाई। और कृपा करहूं गुरु, हनुमान जी जैसा गुरु मिल गया हो सुग्रीव को तो कल्याण तो हो ही जाएगा। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, याद रखो, ना सुग्रीव को मिले, ना विभीषण को मिले, ना ध्रुव को मिले, ना प्रहलाद को। पहले गुरु मिले फिर भगवान। हनुमान जी गए, सुग्रीव बोले ये कौन है? बोले मेरे प्रभु हैं। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई, पावक राखी। अच्छा सुग्रीव अच्छा आदमी है कि बुरे आदमी? सुग्रीव अच्छे हैं कि बुरे हैं? जोर से, हाँ अच्छे कि बुरे? लक्ष्मण जी से पूछा गया सुग्रीव कैसे हैं? लक्ष्मण जी समझ गए एक नंबर का स्वार्थी आदमी है, इससे दोस्ती ना करो। मतलब ही है सुग्रीव बहुत अच्छे नहीं थे। सुग्रीव राम जी से मित्रता करते हैं तो अग्नि को साक्षी बनाते हैं, अग्नि साक्षी इनकी। मतलब सुग्रीव को राम पर विश्वास नहीं है, उन्हें लगता तुम तोड़ना दो हमारी दोस्ती, इसलिए अग्नि पावक साखी दे। हनुमान जी ने बताया यह भगवान है। तो राम जी ने पूछा मित्र बताओ, जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी। तुम बताओ यहाँ दुखी क्यों पड़े हो? सुग्रीव ने राम के बारे में जाना कि सीता मैया यहाँ से गई थी, राम राम चिल्ला रही थी, और हमें देखकर उन्होंने कुछ आभूषण और कुछ सामान अपना कीमती वस्त्र फेंके हैं। राम जी ने मांगा और हृदय से लगाकर राम जी रोए हैं। राम जी ने कहा सखा सुग्रीव तुम यहाँ जंगल में क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा हमारे भैया बाली हैं, एक मैं नाम का दानव आया और हमारे भैया को ले गया गुफा में, और मेरे भैया ने कहा 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। मैं महीने भर तक इंतजार किया, मेरे भैया ना निकले। मैं गुफा के द्वार पर पत्थर लगाकर आ गया और मुझे इन सब ने राजा बना दिया। तब तक मेरे भैया आए और खूब मार मार के उन्होंने निकाल दिया। मैं डर के मारे यहाँ पर रहता हूँ। मेरी पत्नी को भी चुरा लिया, जस तोरो हाल तस मोरो हाल। मेरी पत्नी को भी मेरे भैया ने चुरा लिया। राम जी बोले चिंता ना करो, तुम्हें न्याय मैं दिलाऊंगा। सुग्रीव बोले आप बाली को नहीं मार सकते, बड़ा बलवान है। यदि ये पेड़ के वृक्षों पर एक बाण से 7 पेड़ पर छेद कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप मार सकते हो। ये देखो सुग्रीव अच्छे आदमी होते तो राम की परीक्षा क्यों लेते, राम पर संदेह क्यों करते? इसका मतलब सुग्रीव कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं। सुग्रीव जी परीक्षा ले रहे हैं राम जी की। बाण से बाण मार दिया, ताड़ के पेड़ों पर छेद कर दिया, मार दिया, गिरा दिया। पांव के प्रहार से ढेर को, हड्डियों के ढेर पर कृपा की और राम जी ने कहा जाओ बाली से लड़ो। अब बाली को ललकारा राम के बल। बाली सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे हैं प्राण। बाली सुग्रीव ने बाली के घर जाकर ललकारा
बाली आया और सुग्रीव और बाली की खूब लड़ाई हुई, डिशुम डिशुम खूब लड़ाई। जैसे आजकल भाई भाई लड़ते हैं ना, छोटा भाई बड़े भाई पर केस कर दिया, बड़े ने छोटे पर कर दिया, उसने उसकी जमीन हड़प ली, इसने उसकी। कोर्ट कचहरी में आज सबसे ज्यादा केस भाई भाइयों के हैं। आपके राजस्थान जिला में भाई भाई लड़ते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। मैया आप जेठानी देवरानी लड़ती हो? नहीं, सही बताना मेरी माँ। जेठानी तो कह रही थी आपकी बहुत लड़ती है देवरानी हमारी, और यहां से रहला रही हो नहीं लड़ते। लड़ती हो मैया? खूब लड़ो, ऐसे ही है ना, बहुत नाम कमाओगी लड़ोगी तो। हाँ बहुत। उसका सिर फोड़ दो, वो तुम्हारा सिर फोड़ दे, दोनों मरो। जैसे आजकल इंसान लड़ते हैं ना, ऐसे कुत्ते लड़ते हैं आपस में। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो दो कुत्ते लड़ जाएंगे। ऐसी तुम्हारे घर में जरा जमीन जायदाद के लिए ना, ऐसे आप लोग कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। ये नहीं कि घर का मुद्दा है, घर का मामला है, बैठ के निपटारा कर लें भाई भाई। नहीं, ना बड़ा समझदार होने को तैयार, ना छोटा मानने को तैयार। लड़ो, जितने की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारा पैसा केस कोर्ट कचहरी में लग जाता है। अब मूर्ख हो तुम तो हम क्या करें? लड़ो ऐसे ही। लड़ने वाला समझदार नहीं होता। लड़ रहे हैं ये सुग्रीव और बाली। जब दोनों लड़े तो राम जी चुपचाप देखते रहे, लड़ो लड़ो लड़ो। और बाली ने खूब पिटाई की तो भागा सुग्रीव। हमने कहा था तुम नहीं मार सकते। हाँ, राम जी ने कहा नहीं नहीं हम तो मार सकते हैं। तो मारा क्यों नहीं? हमें लड़ते रहे, हमारी खूब पिटाई कर दी उसने। तो राम जी ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। तुम एक जैसे दिखते हो इसलिए हमने नहीं मारा। अच्छा बताओ, क्या भगवान को भी भ्रम हो सकता है? सृष्टि की रचना करने वाले को भ्रम कैसे हो सकता है? सुग्रीव और बाली में राम जी को भ्रम ये नहीं हुआ कि तुम एक से हो। राम जी को याद आ गई अपने भैया भरत की। जब सुग्रीव और बाली लड़ रहे थे तो राम भरत में खो गए। वाह, एक भाई मेरा है जो मेरे लिए सिंहासन छोड़कर आया, और एक भाई ये है कि देखो त्रेता में जब ऐसे भाई लड़ रहे हैं तो कलयुग में कैसे होंगे लड़ने वाले। राम जी सोच सोच के भ्रमित हो गए, इसलिए नहीं मारा। चिंता हो गई राम जी को कि त्रेता में ये हाल है भाइयों का, तो कलयुग आते आते तो मर्डर करेंगे भाई एक दूसरे का। वो कर ही रहे हैं, हाँ या ना? आपने तो जिठानी का मर्डर नहीं कर दिया आप लोगों ने? नहीं। एक दिन हम भोपाल के जेल में, वहां पर हमारे एक शिष्य हैं जो जेलर हैं, उन्होंने जेल के अंदर कैदियों के लिए सत्संग रखा। तो मैं गया था वहाँ कैदियों को सत्संग सुनाने के लिए। तो वहाँ मैंने देखा कुछ स्त्रियां भी जेल के अंदर थी। तो मैंने पूछ लिया कि आप क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैंने जेठानी को मारा। मैं तुरंत दूर खड़ा हो गया, भगवान मुझे ना मारे, ये जेठानी को उड़ा दिया। बक बक करती थी, उड़ा दिया। मैंने पूछा आप जेल में कैसा लग रहा है? रोने लगी। मैंने कहा रोने के पहले विचार कर लेती तो स्त्रियां भी आजकल कम नहीं है मर्डर अर्डर करने में। जेठानी को उड़ा दिया लो, तो मैया आप लोग ना उड़ा देना। और देवरानी को जरा जरा सी बातों में विवाद ना किया करो मेरी माँ। झगड़ा करने वाला समझदार नहीं होता, बेवकूफ होता है एक नंबर का। गुस्सा 2 मिनट का होता है और उस गुस्से की सजा सारी जिंदगी भोगनी पड़ती। मैंने उससे पूछा कि कितनी देर का गुस्सा था? बोले 5 मिनट का। मार दिया? मारा तो ऐसे ही था। वहां पर बोली कि वहां पर तवा रखा था, कुछ बोली तो मैंने तवा सिर पे मार दिया, मर गई। गुस्सा ठंडा हुआ तो मैं बहुत रोई, पश्चाताप की। मेरे जरा से गुस्से के चक्कर में मेरे बच्चों से मैं अलग हो गई, मेरे पति से मैं अलग हो गई। कितना कष्ट मुझे उठाना पड़ रहा है जेल में, सालों से पड़ी जेल में। ना बच्चों का मुंह देख पा रही है, ना पति का। भोगो, क्या करोगे? इसलिए आपसे हम कह रहे हैं कि 1 मिनट का क्रोध आपके ना जाने कितने पुण्यों को बिगाड़ देगा। इसलिए घर के मामलों को, घर के विवादों को प्यार मोहब्बत से निपटाओ। झगड़ा करना समझदारी नहीं है। राम जी ने
ठीक है, राम जी ने एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारूं सो, एक रूप तुम। तो एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारूं सो। इसलिए लक्ष्मण राम जी को संदेह हो गया। अब की बार माला देकर भेजा। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। राम जी ने बाण मारा और राम जी ने बाण मारा, बाली की छाती पर जाकर लगा। बाली धराशायी हो गया, चरणों में गिर पड़ा। राम जी गए, बाली ने बड़े सवाल किए। धर्म हेतु अवतर्यूं गोसाई, मार्यूं मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या सम चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। मैया, बाली ने कहा कि आपने मुझे छिप करके क्यों मारा? राम जी ने कहा क्या करता मैं। अच्छा बताओ, राम जी ने छिप करके बाली को मारा तो छिप करके मार के सही किया कि गलत किया? जोर से बोलो, छिप के मार के सही किया कि गलत किया? जोर से। हाँ, सही किया कि गलत? भैया बताओ, आप सही या गलत? सही। मैया बताओ। मैया चला लो मोबाइल, नहीं रहा जा रहा तुम्हें मोबाइल देखे बिना। बताओ, सही किया राम जी ने कि गलत किया? छिप के मार के सही। अब सही किया तो इसे सिद्ध करो कैसे सही है। तो हम बता रहे हैं, राम जी ने कहा, अरे बाली, तूने अपनी पत्नी, अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया। छोटे भाई की पत्नी बेटी की तरह होती है, और तूने अपनी छोटी भाई की पत्नी को चुरा कर तूने उसके साथ दुराचार किया। तुम जैसे पापियों को मार देना ही धर्म है, चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से मारो, बस तुम जैसे पापियों को मार देना धर्म है, बस ये मैं जानता हूं। हाँ, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप ना हो। इन्हें मारने से, आतंकवादियों को चाहे सामने से मारो पीछे से मारो, बस मार दो। ये नहीं देखा जाएगा कि तुम्हें आगे से मारेंगे, नहीं, मारो बस। क्यों मेरी मां? दुष्ट आदमी को बस मार देना चाहिए जो अपने भाई की पत्नी का हरण किया हो। रावण जैसों को मार देना ही धर्म है। हाँ, जब दुर्योधन को मारने लगे भीम भैया, तो वहां पर बलराम जी आए और बलराम जी ने कहा, दुर्योधन, भीम, जांघों में बाण नहीं मारा जाता, क्योंकि गदा युद्ध का नियम होता है कि जंघाओं पर बाण नहीं मारा जाता। और तुमने दुर्योधन की जांघों पर बाण मार के तुमने युद्ध के नियम को तोड़ा है, तुमने अधर्म किया है, अब तुम्हें मैं मारूंगा। भगवान कृष्ण बोले, बलराम जी मारने दो, भीम भैया जैसे मार रहे हैं वैसे ही धर्म है। अरे कन्हैया, तुम भी अधर्म का पक्ष ले रहे हो। भगवान बोले ये अधर्म नहीं है। क्यों? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारना क्या धर्म था? किसी और की नारी को अपनी जंघा में आके बैठ जा कहना धर्म था? तब आप कहां थे? तब धर्म का पाठ कहां था आपका? दुर्योधन जैसे अधर्मियों को मारने के लिए धर्म का मुंह ना देखा जाएगा। इन अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। ये तो जैसे मरे मारो, ये तो जैसे मरे मारो बस। इसलिए अधर्मी को मारना धर्म है। पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया। बोलो हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, और एक बार उसने पकड़ लिया तो उसने एक बार नहीं छोड़ा। तो ज्यादा तुम धर्म का पाठ, ज्यादा तुम धर्मात्मा ना बनो। तुम ज्यादा धर्मात्मा बनोगे तो मोहम्मद गौरी तुम्हारी आंखें फोड़ देगा। इसलिए जैसे मार सको दुष्टों को मारो, यही धर्म है। छोड़ दोगे तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। सही वक्त पर मार दिए होते। जिन्ना ने भारत के टुकड़े करा दिए। महात्मा गांधी से कहा हमें अलग देश चाहिए, 2-4 थप्पड़ मार दिया होता मोहम्मद जिन्ना को, महात्मा गांधी ने
दो चार थप्पड़ मार के किनारे कर दिया होता तो आज भारत के 3 टुकड़े ना होते, पाकिस्तान बांग्लादेश 2 टुकड़े हो गए भारत के। दुष्टों को मारो, मानो मत इन दुष्टों की बात। जिन्ना को मारना था, उसके चक्कर में लो ना मुसलमान ना वहीं रह पाए ना यहीं रह पाए, ना हिंदू वहीं रह पाए ना यहीं रह पाए। अब बांटे थे तो बंटवारा भी ठीक नहीं कर पाए, बंटवारा करता नहीं। आजकल कुछ बूढ़ों को बंटवारा करना नहीं आता, इसके कारण बच्चों में झगड़ा होता रहता है। बापों को सही बंटवारा करना नहीं आता। बंटवारा करना, ना देश का बंटवारा करना आया, ना आज के बापों को औलादों को सही बंटवारा करना आया। तुम्हारी गलती के कारण बच्चे सारी जिंदगी लड़ते हैं। सही बंटवारा क्यों नहीं करते खेती बाड़ी का? ना तो देश का ही सही कर पाए, ना तो आज के बाप सही कर रहे हैं। बोलो हाँ, देश का बंटवारा हुआ, सही था या गलत था? बताओ, देश का बंटवारा सही था या गलत था? ये डिसीजन, ये निर्णय सही था या गलत था? गलत। और सही था तो फिर भेज देते सबको वहीं, ये रोज रोज का रौना ना रहता। इसलिए हर निर्णय बूढ़ों ने सही लिया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। कुछ डिसीजन बूढ़ों ने गलत निर्णय लिए हैं, जिसका खामियाजा आज तक हमारे देश के तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। ये शिक्षा। आगे चले जो जन भरते बदन पसारा, सुरसा नाम की राक्षसी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। ये सुरसा मिल गई। ये सुरसा कौन है? लोभ। सुरसा हनुमान जी को मैं तुझे खा जाऊंगी, लोभ आदमी को खा जाता है। जस इतना बढ़ा 16 जोजन मुखते ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये सुरसा इच्छा है, बढ़ती चली जा रही है। हनुमान जी इसके इच्छाओं के आगे, हनुमान जी छोटे से बने और मुंह से घुसे नाक से निकल कर आ गए। इच्छाएं बड़ी हों तो आप अपने मन को छोटा सा कर लो, अपनी इच्छाएं छोटी कर लो तो आगे जाओगे, वरना इच्छाएं आपको मार डालेंगी उलझा कर। सुरसा इच्छा का प्रतीक है। आपको इच्छाओं में नहीं उलझना। राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। एक और राक्षस मिला, परछाई पकड़ने वाला, पकड़ के हनुमान जी को खा गया। हनुमान जी ने उसको उद्धार किया, मारा और गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। आहा, बड़ी सुंदर लंका। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे बनकर गए? जोर से मैया। हाँ, मैसेज है, काम बड़े बनकर ना करना। प्रभु के काम तो सदा छोटे बनकर ही करना। मैं छोटा हूं, बड़ा नहीं। बड़े तो भगवान बनाएंगे भक्त को, आपको छोटे बनकर के रहना। हनुमान जी मसक समान। अच्छा, मसक समान का क्या अर्थ है? मसक समान रूप कपि धरी। हनुमान जी ने किसका रूप धारण कर लिया? जोर से। हाँ, अब बताओ क्या मसक का अर्थ होता है छोटा। हनुमान जी ने मच्छर की तरह छोटे से बन गए, ना कि हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर की तरह, मसक मतलब बिल्ली भी होता है। मसक मतलब बिल्ली भी होता है। श्रीलंका में मसक बिल्ली को कहते हैं। मकसक मतलब मच्छर भी होता है। छोटा माने, यहां ना मच्छर अर्थ करो ना बिल्ली अर्थ करो, छोटा। हनुमान जी छोटे, मच्छर की तरह छोटे से। मच्छर बन गए ऐसा नहीं, छोटे से रूप। हनुमान जी के अंदर सिद्धियां थी, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा। ये छोटा बना देती थी, बड़ा बना देती। नाम लंकनी, वहां एक लंकनी नाम की राक्षसी रहती थी। हनुमान जी जाने लगे तो मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर कहां जा रहे हो? हनुमान जी को चोर का बड़ी गुस्सा आई। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिरे बमत धरनी ठन मनी। पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोर पानी करि विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि छीना। बिकल हौसिते कपि के मारे, तब जान से निश्चर संघारे। लंकनी बोली कि एक मारा हनुमान जी ने, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई। कुछ लोग बातों से मानते नहीं, लातों से ही मानते हैं। लंकनी भी उनमें से एक है। एक मारा, अक्ल ठिकाने लग गई। बोली मैं समझ गई कि आप
लंका का नाश करने आए हैं, मुझे पता है। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया तो मुझे भी कहा था कि तू एक बंदर के मारने से यदि परेशान हो जाए, समझ लेना कि रावण के नाश का समय आ गया। अब यहां पर क्या लिखा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक वंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा बड़ी है, इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की कि हनुमान जी का स्पर्श हो गया, संतों का स्पर्श हो गया, वो भी एक सत्संग है। आज इसका कल्याण हो गया। अब हनुमान जी ने प्रवासी नगर की जय। जब भी आप लोग अपने घर से कोई अच्छे काम के लिए निकला करो तो ये चौपाई पढ़ के निकला करो, यात्रा मंगलमय होगी। प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी लंका में गए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ वगनित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। हनुमान जी पूरी लंका में गए, माता सीता का पता नहीं लगा। तब वहां पहुंचे जहां विभीषण रहते थे। रामायुधवंकित ग्रह। हनुमान जी एक घर को देखते हैं जो लंका में सबसे अलग था। रामायुधवंकित ग्रह, शोभा वरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्ष कपिराय। अच्छा बताओ, विभीषण का घर कैसा था? मैं ये बताओ, विभीषण का घर, विभीषण के घर पर दरवाजे के इस तरफ लिखा था रा, इस तरफ लिखा था माँ। रावण बोला क्यों रे विभीषण, ये राम क्यों लिखा है? विभीषण बोला नहीं, राम नहीं है, राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका पुजारी हूं। ऐसे छिप छिप के भजन करता है, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे लंका में दुष्टों के बीच में विभीषण। अच्छा, विभीषण के घर पर तुलसी लगी है और द्वार पर क्या लिखा है? राम, और शंख और चक्र का निशान है। आप लोग नया घर बनवाते हो तो नए घर में क्या टांगते हो? जूता, टायर। नया घर बनवाओ या पुराना घर हो, अपने घर के द्वार पर शंख चक्र, जैसे ये तिलक शंख चक्र देखो रखा है, ऐसे अपने द्वार पर सजाओ। घर के ऊपर झंडा रहे राम जी का या हनुमान जी का, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ध्वजा घर के ऊपर लहरानी चाहिए। शंख चक्र घर के द्वार पर, और घर के द्वार पर चौपाई लिखो, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगलों का हरण करने वाला ये घर है। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये लिखवाओ। आजकल लोग लिखवा लेते हैं कुत्तों से सावधान। ये घर कुत्तों का है, यहाँ कुत्ते रहते हैं, लिखे ही कुत्तों से सावधान। अब बताओ, जिस घर में ये लिखा हो कुत्तों से सावधान, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि यहाँ कुत्ते रहते हैं। बोलो हाँ, अर्थ तो यही निकला ना कि यहाँ कुत्ते रहते हैं। तो राजस्थान में तो नहीं है कुत्तों का घर? नहीं, अच्छा है। कुत्तों से सावधान नहीं, अपने घर के द्वार पर लिखवा।